नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिसंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आपका आने वाला है एग्ज़ाम पुलिस एसआई का, उसके बाद आपका एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का 19 जनवरी को। दोनों एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। आप हमारी मंथली करंट अफेयर की वीडियोस देख लीजिए जनवरी से दिसंबर तक की, तो आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। इससे प्रीवियस ईयर में भी हमने 2023 के 2022 के सभी ईयर के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, जो विश्व साइंस कांग्रेस होता है या डिफेंस एक्सपो होता है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखने होते हैं। इसका उद्घाटन किया है ऑप्शन नंबर ए पुष्कर सिंह धामी ने। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका आयोजन देखिए स्टार्ट हुआ था 12 दिसंबर से और ये चला था 15 दिसंबर तक। तो 12 से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य राज्य की कैपिटल देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया और ये इसका 10वां संस्करण है। अगर 90वें एडिशन की बात करें, 9th एडिशन इसका हुआ था 8 से 11 दिसंबर 2022 के मध्य गोवा में, और ये 10वां हो रहा है देहरादून में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयुर्वेद की आरोग्य एक्सपो की, तो यहाँ पर एक और डिसीजन लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि जो भारत की पहली योग नीति शुरू की जाएगी वो की जाएगी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुहानाथन नरेंद्र। राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश, नए चीफ जस्टिस बने हैं गुहानाथन नरेंद्र। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो रिसेंट में ही 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, जिनमें एक हैं गुरमीत सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी ये बने हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने स्थान लिया है ऋतु बाहरी का। ठीक है, ऋतु बाहरी का। ऋतु बाहरी जो है इससे पहले राज्य की 13वें क्रम की 13th नंबर की जो है मुख्य न्यायाधीश थी और 14th नंबर के बने हैं नरेंद्र जी, ये आपको याद रखना है। इसके बीच में एक्टिंग भी आए थे मनोज कुमार तिवारी, उनको आपको याद नहीं रखना है। आपको 13th याद रखना है ऋतु बाहरी और 14th आपको याद रखना है गुहानाथन नरेंद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये जो है लिस्ट है, 13th नंबर की थी ऋतु बाहरी और इसके बाद 14th नंबर की है गुहानाथन नरेंद्र। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 के लिए उत्तराखंड राज्य से झांकी का चयन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी साहसिक खेल। देखिए, इस साल उत्तराखंड में आपको पता होगा राज्य में होने वाले हैं नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के मध्य। साथ ही साथ जो शीतकालीन राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन भी राज्य के चमोली जनपद में औली में होने वाला है। तो इसीलिए जो है इस साल जो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी है उसका जो थीम है वो भी है साहसिक खेलों पर आधारित। ठीक है, इस प्रकार का कुछ इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इस बार की झांकी। इस झांकी में देखिए अग्रभाग में है ऐपण, यहाँ पर ऐपण कला आप देख सकते हैं, और इसके बाद देखिए उत्तराखंडी परिधान में एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी, और इसी के साथ देखिए इसके जो मध्य और पिछला भाग है यहाँ पर आपको दिखेगा साहसिक खेलों से संबंधित रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और हिल साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, ये आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए झांकी जो होती है इसका अंतिम चयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो भारत सरकार ने जो है अंतिम चयन के लिए इस झांकी को जो है अनुमति दे दी है और इस बार ये उत्तराखंड की झांकी रहने वाली है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में। अगर इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड की जो अभी तक की झांकी रही है 2003 में बात करें, ये है पहली झांकी थी फुलदेई। इसके बाद जो 2023 की झांकी है मानस खंड वाली, इसको प्रथम स्थान मिला था पूरे देश में। सभी जो झांकियां थी उसमें प्रथम स्थान मिला था मानस खंड की झांकी को 2023 में, ये आपको याद रखना है। 2024 में साहसिक खेल यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स पर आधारित है, ये इसका थीम है।
नेक्स्ट है, निम्न में से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन है। देखिए, राष्ट्रीय खेल या कोई भी खेल होते हैं, इवेंट होता है, ओलंपिक होते हैं, वहाँ पर एक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट भी जो है डिसाइड किया जाता है। तो उत्तराखंड में इस बार जो राष्ट्रीय खेल होंगे इसका मैस्कॉट है ऑप्शन नंबर डी मौली। मौली क्या है, ये प्रतीक है मोनाल का, राजकीय पक्षी मोनाल का ये प्रतीक है। ठीक है, 2100 से लेकर के 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है और इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का मैस्कॉट रहने वाला है मोनाल। और इसको लॉन्च किया गया था थीम और एंथम गीत के साथ 15 दिसंबर को देहरादून में। ठीक है, और जो गीत है राष्ट्रीय खेल का वो है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, इसकी अध्यक्ष है वर्तमान में पीटी उषा, जो कि खेलों के तकनीकी संचालन समिति की अध्यक्ष भी हैं। और इसकी जो बैठक हुई थी इसमें डिसाइड हुआ था कि 32 तो मुख्य खेल होंगे और 4 प्रदर्शनी खेल होंगे जो आयोजित होंगे। ठीक है, 32 मुख्य खेलों में आपका एथलेटिक्स आ गया, तीरंदाजी आ गया, बैडमिंटन आ गया, हॉकी आ गया, निशानेबाजी आ गया, कुश्ती और अन्य खेल हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रदर्शनी खेल है इसमें राफ्टिंग मेन है और एक केरल का मार्शल आर्ट खेल है जिसका नाम है कलारी पट्टू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ अन्य 2 प्रमुख खेल हैं। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म। इसका विमोचन देखिए राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जीडी बख्शी। मेजर जनरल जीडी बख्शी की पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, जिसका लोकार्पण हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल में सैयद मोदी सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब जीता है। तो देखिए, पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन ने। ये एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है सैयद मोदी सुपर 300। ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये आयोजित हुआ था 26 से 1 दिसंबर 2024 के मध्य लखनऊ में और लक्ष्य सेन ने जो है सिंगापुर के प्लेयर को हराकर इस खिताब को जीता है। पुरुष एकल की बात करें तो लक्ष्य सेन ने जीता है, भारत की है, जो कि अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है भारत के लिए भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। महिला एकल जीता है पीवी सिंधु ने। पुरुष युगल की बात करें, मेंस डबल की बात करें तो ये जीता है हुआंग डी और ल्यूंग यांग ने। ठीक है, ये चीन के प्लेयर हैं। महिला एकल जीता है गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने, जो कि भारत की प्लेयर है। मिक्स डबल का जीता है डेचापोल ने और सुपी सारा ने, जो कि थाईलैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। 2024 में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 13वां स्थान है। ठीक है, देखिए पिछली बार जो है 15वां स्थान था और पिछली बार के मुकाबले इस बार जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 12.19% अधिक हुआ है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, नवंबर मंथ तक जो टोटल जीएसटी कलेक्शन है वो है 62,000 करोड़ का टोटल राजस्व जो है राज्य सरकार ने जीएसटी के थ्रू प्राप्त किया है। राज्य जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड का जो है 13वां स्थान है, ये पूछा जा सकता है आपसे सूचकांक में। ठीक है, कि कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा है, 12.19%, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली कहाँ बनाया गया है। तो विश्व की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली बन चुकी है राज्य की यमुना वैली। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है यमुना वैली और ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली बन चुकी है। हिमालय की जड़ी बूटियों की देश ही नहीं दुनिया में बहुत बड़ी मांग है, ये आपको सबको पता है। एक संस्था है जिसका नाम है आत्मनिर्भर संस्था, इसने जो है यमुना वैली को दुनिया की पहली हर्बल वैली बनाया है। आज यहाँ पर देखिए 29 गांवों की 1000 महिलाएं जो है औषधि पौधों को उगाकर न केवल जड़ी बूटियों का अस्तित्व बचाने का काम कर रही है बल्कि जो है राज्य को आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है। अब यहाँ पर ये कुछ प्लेयर के नेम है, यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानसी नेगी। क्रिकेट से संबंधित ये क्वेश्चन क्यों डाला है, देखिए WPL एक लीग होती है क्रिकेट की, जैसे IPL होता है वैसे विमेंस प्रीमियर लीग होती है। तो इसमें उत्तराखंड की महिला क्रिकेटरों का चयन हुआ है, जिसमें आपको नाम याद रखना है प्रेमा रावत। इनको खरीदा है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। ठीक है, 1.20 करोड़ इतने में जो है इनको खरीदा है, तो ये आपको याद रखना है। प्रेमा रावत काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्रिकेट से संबंधित प्लेयर है, बागेश्वर जनपद से संबंधित। ठीक है, बागेश्वर जनपद से।
इसके बाद एकता बिष्ट, ये तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है, इनको रिटेन किया है 60 लाख में। और रघुवीर बिष्ट, ये जो है 10 लाख में इनको बेंगलोर ने खरीदा है। इसके साथ ही देखिए नंदनी कश्यप, इनको भी ऑक्शन में खरीदा गया है दिल्ली कैपिटल ने 10 लाख रुपए में, ठीक है। स्नेहा राणा एक ये भी प्लेयर है क्रिकेट की, इनको इस बार ऑक्शन में नहीं खरीदा, ये अनसोल्ड रही, ठीक है। तो ये आपको रखना है कि प्रेमा रावत, नंदनी कश्यप, राघवी बिष्ट, एकता बिष्ट, ये जो है क्रिकेट से संबंधित प्लेयर हैं जो कि राज्य की हैं। अगला प्रश्न इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की 2023 की रिपोर्ट से संबंधित है। तो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। देखिए जो वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है, अगर हम पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें 2021 से, तो इस बार जो है घटा है 1.3 वर्ग किलोमीटर, फॉरेस्ट कवर इस बार घटा है, ठीक है। कुल कितना है? 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें वन रिपोर्ट की, तो हर 2 साल में जारी की जाती है। लास्ट वन रिपोर्ट 2021 की थी, जो कि 2022 में आई थी, ठीक है। अभी जो आई है 18वीं वन रिपोर्ट है, जो कि 2023 की है और 2024 में इसको जारी किया गया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपके 2 साल काम आएगा, 2 साल में जो भी पेपर होंगे उन सभी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुल वनावरण यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर में जो है सबसे शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है? ये है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी में जो है सबसे अधिक वनावरण है 3,360.55 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है टोटल फॉरेस्ट कवर है पौड़ी का, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद देखिए प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पर है? तो प्रतिशत में सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर बी चंपावत में। कितना है? 69.06% जो है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। कहाँ पर? चंपावत में। इसके बाद नैनीताल है, इसके बाद पौड़ी है, उसके बाद टिहरी है, ठीक है। टॉप 4 जिले हैं और ये प्रतिशत इनके क्षेत्रफल के आधार पर होता है। तो सबसे अधिक आपको याद रखना है कि चंपावत में प्रतिशत में 1 है। ये जो है पिछले साल नैनीताल में थी, इस बार नैनीताल में फॉरेस्ट कवर घटा है, तो इसलिए चंपावत टॉप पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुल वनावरण में जो है सबसे कम है? तो सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर में। पिछली बार भी जो है उधम सिंह नगर में सबसे कम थे, अभी भी जो है सबसे कम ही है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पहले नंबर पर उधम सिंह नगर, दूसरे पर हरिद्वार, तीसरे पर रुद्रप्रयाग, चौथे पे बागेश्वर। हालांकि जो है रुद्रप्रयाग बागेश्वर में अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन यहाँ का जो एरिया है, एरिया कम है, इसलिए जो है यहाँ पर कम फॉरेस्ट कवर है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से जिले में जो है प्रतिशत में सबसे कम वन है? जैसे हमने बात की थी प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पर है, तो प्रतिशत में सबसे कम कहाँ पर है? ये है उधम सिंह नगर में। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उधम सिंह नगर में ही सबसे कम वन है, उधम सिंह नगर में ही सबसे कम प्रतिशत में वन है। पहले नंबर पर है उधम सिंह नगर, इसके बाद है हरिद्वार। और सबसे जो 1% या वन का क्षेत्रफल जो है घटा है, वो कहाँ पर घटा है? वो घटा है आपका 2021 से 2023 के मध्य, ये घटा आपका यूएस नगर में, ठीक है। ये आपको रखना है, तीनों आपको यूएस नगर याद रखना है, कम में भी, प्रतिशत में और घटने में भी। इसके बाद सबसे अधिक बड़ा कहाँ पर है? तो टिहरी में सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2024 दिसंबर मंथ के उत्तराखंड के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।